रेगिस्तान के बीच एक छोटी सी बस्ती थी, जहां रातों को सितारे जमीन के करीब लगते थे। दिन में रेत चमकती थी और रात में खामोशी बोलती थी। उस बस्ती में एक बूढ़ा फनूस सज रहता था, जो पुराने फनूस बनाता था। उसके हाथ कमजोर थे, मगर हुनर अब भी जिंदा था। वो रोज सुबह अपनी छोटी सी वर्कशॉप खोलता और शीशे को रोशनी की शक्ल देता। लोग कहते थे अब फनूस का जमाना गुजर गया, अब हर जगह बिजली है। मगर बूढ़ा सिर्फ मुस्कुरा देता और अपना काम करता रहता। उसके लिए फनूस सिर्फ रोशनी नहीं था, एक उम्मीद था, एक कहानी थी, एक सफर था। उसकी दुकान में दर्जनों फनूस लटके रहते थे। हर एक का नक्शा अलग, हर एक का रंग अलग। जब शाम होती और वो सबको जला देता, तो लगता जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हों। एक दिन एक मुसाफिर बस्ती में आया, वो दूर शहर से था। उसने फनूस से पूछा, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? जब लोग अब फनूस इस्तेमाल ही नहीं करते। बूढ़े ने एक अधूरा फनूस उठाया और बोला, रोशनी की कीमत अंधेरा जानता है। मुसाफिर कुछ देर खामोश रहा, मगर उस जुमले को भूल ना सका। साल गुजरते गए, बस्ती बदलती गई, नए घर बने, नए लोग आए, मगर फनूस की दुकान वही रही। एक रात बहुत बड़ा आंधी तूफान आया, रेत ने आसमां को ढक लिया। रास्ते गायब हो गए, लोग घरों में बंद हो गए और पूरी बस्ती अंधेरे में डूब गई। बिजली के खंभे गिर गए, हर तरफ खौफ था। मगर उस रात बूढ़ा फनूस घर से निकला। उसने अपने सारे फनूस जलाए और उन्हें गलियों में रख दिया। एक फनूस चौक में, एक मस्जिद के बाहर, एक कुआं के पास, एक स्कूल के दरवाजे पर। धीरे धीरे पूरा गांव रोशन होने लगा। लोग घरों से निकले और उन्हें रास्ता नजर आने लगा। उस रात सबको एहसास हुआ कि पुरानी चीजें कभी कभी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। सुबह जब आंधी खत्म हुई, तो लोग फनूस के पास आए और उसका शुक्रिया अदा किया। मगर वो बस हंस दिया, जैसे कुछ खास हुआ ही ना हो। एक छोटा सा बच्चा उसके पास आया और बोला, मैं भी आप जैसा बनना चाहता हूँ। बूढ़ा मुस्कुरा दिया और उसके सर पर हाथ रखा। फिर बोला, मेरे जैसा नहीं, रोशनी जैसा बनना। बच्चा उस बात को समझ ना सका, मगर उसने याद रख ली। वक्त गुजरता गया, बूढ़ा और बूढ़ा होता गया। उसके हाथ कांपने लगे, मगर वो रोज एक नया फनूस बनाता, जैसे वक्त से मुकाबला कर रहा हो। एक शाम जब सूरज रेत के पीछे छुप रहा था, बूढ़ा अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने एक नया फनूस रखा था, शायद उसकी जिंदगी का आखिरी। उसने उसे जलाया और देर तक देखता रहा, जैसे अपनी कहानी देख रहा हूँ।
उस रात वो सोया और फिर कभी न जागा। पूरा गांव उदास हो गया। लोग उसकी दुकान में जमा हो गए। वहाँ हर तरफ फनूस थे और बीच में एक कागज रखा था जिस पर लिखा था, अंधेरा कभी खत्म नहीं होता, मगर एक छोटी सी रोशनी उससे लड़ने के लिए काफी होती है। उसके बाद गांव वालों ने उसकी दुकान बंद नहीं होने दी। वो छोटा बच्चा जो कभी उसके पास आया था, बड़ा होकर उस दुकान का नया फनूस बन गया। और हर शाम वो कुछ फनूस जरूर जलाता, ताकि लोग याद रखें कि रोशनी का मतलब सिर्फ उजाला नहीं, उम्मीद भी होता है। आज भी जब रेगिस्तान की रात गहरी होती है और हवा रेत को उड़ा रही होती है, दूर से कुछ फनूस चमकते नजर आते हैं। लोग कहते हैं ये उस पुराने फनूस की विरासत है, जो चला गया मगर रोशनी छोड़ गया। और जब तक वो रोशनी जलती रहेगी, उसकी कहानी भी जिंदा रहेगी। रेत के जरों में, हवा के गीतों में, और उन दिलों में जो अंधेरे में भी उम्मीद ढूंढ लेते हैं। रेगिस्तान के बीच एक छोटी सी बस्ती थी, जहां रातों को सितारे जमीन के करीब लगते थे। दिन में रेत चमकती थी और रात में खामोशी बोलती थी। उस बस्ती में एक बूढ़ा फनूस सज रहता था, जो पुराने फनूस बनाता था। उसके हाथ कमजोर थे, मगर हुनर अब भी जिंदा था। वो रोज सुबह अपनी छोटी सी वर्कशॉप खोलता और शीशे को रोशनी की शक्ल देता। लोग कहते थे अब फनूस का जमाना गुजर गया, अब हर जगह बिजली है, मगर बूढ़ा सिर्फ मुस्कुरा देता और अपना काम करता रहता। उसके लिए फनूस सिर्फ रोशनी नहीं था, एक उम्मीद था, एक कहानी थी, एक सफर था। उसकी दुकान में दर्जनों फनूस लटके रहते थे, हर एक का नक्शा अलग, हर एक का रंग अलग। जब शाम होती और वो सबको जला देता, तो लगता जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हों। एक दिन एक मुसाफिर बस्ती में आया, वो दूर शहर से था। उसने फनूस से पूछा, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? जब लोग अब फनूस इस्तेमाल ही नहीं करते। बूढ़े ने एक अधूरा फनूस उठाया और बोला, रोशनी की कीमत अंधेरा जानता है। मुसाफिर कुछ देर खामोश रहा, मगर उस जुमले को भूल ना सका। साल गुजरते गए, बस्ती बदलती गई, नए घर बने, नए लोग आए, मगर फनूस की दुकान वही रही। एक रात बहुत बड़ा आंधी तूफान आया, रेत ने आसमां को ढक लिया। रास्ते गायब हो गए, लोग घरों में बंद हो गए, और पूरी बस्ती अंधेरे में डूब गई। बिजली के खंभे गिर गए, हर तरफ खौफ था, मगर उस रात बूढ़ा फनूस घर से
और उन्हें गलियों में रख दिया। एक फानूस चौक में, एक मस्जिद के बाहर, एक कुआं के पास, एक स्कूल के दरवाजे पर। धीरे धीरे पूरा गांव रोशन होने लगा। लोग घरों से निकले और उन्हें रास्ता नजर आने लगा। उस रात सबको एहसास हुआ कि पुरानी चीजें कभी कभी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। सुबह जब आंधी खत्म हुई तो लोग फनूस सस के पास आए और उसका शुक्रिया अदा किया, मगर वो बस हंस दिया जैसे कुछ खास हुआ ही ना हो। एक छोटा सा बच्चा उसके पास आया और बोला, मैं भी आप जैसा बनना चाहता हूँ। बूढ़ा मुस्कुरा दिया और उसके सर पर हाथ रखा। फिर बोला, मेरे जैसा नहीं, रोशनी जैसा बनना। बच्चा उस बात को समझ ना सका, मगर उसने याद रख ली। वक्त गुजरता गया, बूढ़ा और बूढ़ा होता गया। उसके हाथ कांपने लगे, मगर वो रोज एक नया फनूस बनाता, जैसे वक्त से मुकाबला कर रहा हो। एक शाम जब सूरज रेत के पीछे छुप रहा था, बूढ़ा अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने एक नया फनूस रखा था, शायद उसकी जिंदगी का आखिरी। उसने उसे जलाया और देर तक देखता रहा, जैसे अपनी कहानी देख रहा हो। उस रात वो सोया और फिर कभी ना जागा। पूरा गांव उदास हो गया। लोग उसकी दुकान में जमा हो गए। वहाँ हर तरफ फनूस थे और बीच में एक कागज रखा था, जिस पर लिखा था, अंधेरा कभी खत्म नहीं होता, मगर एक छोटी सी रोशनी उससे लड़ने के लिए काफी होती है। उसके बाद गांव वालों ने उसकी दुकान बंद नहीं होने दी। वो छोटा बच्चा जो कभी उसके पास आया था, बड़ा होकर उस दुकान का नया फनूस बन गया। और हर शाम वो कुछ फनूस जरूर जलाता, ताकि लोग याद रखें कि रोशनी का मतलब सिर्फ उजाला नहीं, उम्मीद भी होता है। आज भी जब रेगिस्तान की रात गहरी होती है और हवा रेत को उड़ा रही होती है, दूर से कुछ फनूस चमकते नजर आते हैं। लोग कहते हैं, ये उस पुराने फनूस सस की विरासत है, जो चला गया मगर रोशनी छोड़ गया। और जब तक वो रोशनी जलती रहेगी, उसकी कहानी भी जिंदा रहेगी। रेत के जरों में, हवा के गीतों में, और उन दिलों में जो अंधेरे में भी उम्मीद ढूंढ लेते हैं। रेगिस्तान के बीच एक छोटी सी बस्ती थी, जहां रातों को सितारे जमीन के करीब लगते थे। दिन में रेत चमकती थी और रात में खामोशी बोलती थी। उस बस्ती में एक बूढ़ा फनूस सज रहता था, जो पुराने फनूस बनाता था। उसके हाथ कमजोर थे, मगर हुनर अब भी जिंदा था। वो रोज सुबह अपनी छोटी सी वर्कशॉप खोलता और शीशे को रोशनी की शक्ल देता। लोग कहते थे, अब फनूस का जमाना गुजर गया,
अब हर जगह बिजली है। मगर बूढ़ा सिर्फ मुस्कुरा देता और अपना काम करता रहता। उसके लिए फानूस सिर्फ रोशनी नहीं था, एक उम्मीद था, एक कहानी थी, एक सफर था। उसकी दुकान में दर्जनों फानूस लटके रहते थे। हर एक का नक्श अलग, हर एक का रंग अलग। जब शाम होती और वो सबको जला देता, तो लगता जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हों। एक दिन एक मुसाफिर बस्ती में आया, वो दूर शहर से था। उसने फानूस से पूछा, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? जब लोग अब फानूस इस्तेमाल ही नहीं करते। बूढ़े ने एक अधूरा फानूस उठाया और बोला, रोशनी की कीमत अंधेरा जानता है। मुसाफिर कुछ देर खामोश रहा, मगर उस जुमले को भूल ना सका। साल गुजरते गए, बस्ती बदलती गई, नए घर बने, नए लोग आए, मगर फानूस की दुकान वही रही। एक रात बहुत बड़ा आंधी तूफान आया, रेत ने आसमां को ढक लिया। रास्ते गायब हो गए, लोग घरों में बंद हो गए, और पूरी बस्ती अंधेरे में डूब गई। बिजली के खंभे गिर गए, हर तरफ खौफ था। मगर उस रात बूढ़ा फानूस घर से निकला। उसने अपने सारे फानूस जलाए और उन्हें गलियों में रख दिया। एक फानूस चौक में, एक मस्जिद के बाहर, एक कुआं के पास, एक स्कूल के दरवाजे पर। धीरे धीरे पूरा गांव रोशन होने लगा। लोग घरों से निकले और उन्हें रास्ता नजर आने लगा। उस रात सबको एहसास हुआ कि पुरानी चीजें कभी कभी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। सुबह जब आंधी खत्म हुई, तो लोग फानूस के पास आए और उसका शुक्रिया अदा किया। मगर वो बस हंस दिया, जैसे कुछ खास हुआ ही ना हो। एक छोटा सा बच्चा उसके पास आया और बोला, मैं भी आप जैसा बनना चाहता हूँ। बूढ़ा मुस्कुरा दिया और उसके सर पर हाथ रखा। फिर बोला, मेरे जैसा नहीं, रोशनी जैसा बनना। बच्चा उस बात को समझ ना सका, मगर उसने याद रख ली। वक्त गुजरता गया, बूढ़ा और बूढ़ा होता गया। उसके हाथ कांपने लगे, मगर वो रोज एक नया फानूस बनाता। जैसे वक्त से मुकाबला कर रहा हो। एक शाम जब सूरज रेत के पीछे छुप रहा था, बूढ़ा अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने एक नया फानूस रखा था, शायद उसकी जिंदगी का आखिरी। उसने उसे जलाया और देर तक देखता रहा, जैसे अपनी कहानी देख रहा हो। उस रात वो सोया और फिर कभी ना जागा। पूरा गांव उदास हो गया, लोग उसकी दुकान में जमा हो गए। वहाँ हर तरफ फानूस थे और बीच में एक कागज रखा था, जिस पर लिखा था, अंधेरा कभी खत्म नहीं होता, मगर एक छोटी सी रोशनी उससे लड़ने के लिए काफी होती है। उसके बाद गांव वालों ने उसकी दुकान बंद नहीं होने दी। वो छोटा बच्चा जो कभी उसके पास आया था, बड़ा होकर उस दुकान का नया फानूस बन गया। और हर शाम वो कुछ फानूस जरूर जलाता, ताकि लोग याद रखें कि रोशनी का मतलब सिर्फ उजाला नहीं, उम्मीद भी होता है। आज भी
जब रेगिस्तान की रात गहरी होती है और हवा रेत को उड़ा रही होती है, दूर से कुछ फानूस चमकते नजर आते हैं। लोग कहते हैं ये उस पुराने फानूस सस की विरासत है, जो चला गया मगर रोशनी छोड़ गया। और जब तक वो रोशनी जलती रहेगी, उसकी कहानी भी जिंदा रहेगी। रेत के जरों में, हवा के गीतों में, और उन दिलों में जो अंधेरे में भी उम्मीद ढूंढ लेते हैं। रेगिस्तान के बीच एक छोटी सी बस्ती थी, जहां रातों को सितारे जमीन के करीब लगते थे। दिन में रेत चमकती थी,